प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि आज संत जोसेफ का हम पर्व मना रहे हैं। तो संत जोसेफ के पर्व के शुभकामनाएं। हैप्पी फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ टू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, संत जोसेफ के विशेष मध्यस्थता हम मांगे। हम सब बहुत प्यार करते हैं। माँ मरियम के साथ साथ इतने बड़ा दर्जा है संत जोसेफ का कलीसिया में। उनके समान कोई नहीं है, उनका तुलने में कोई दूसरा संत नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि संत जोसेफ कुछ भी मांगेगा प्रभु यीशु से, वो उसको कभी ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि वो पालन पिता है। उसने उनको उठाया, उनको बढ़ाया, उनका साथ दिया है और ईश्वर के सभी योजनाओं को 100% साथ दिया है। और ईश्वर के किसी भी बात के लिए संत जोसेफ कभी मना नहीं किया। इसलिए विशेष मध्यस्थता लेते हुए, संत जोसेफ की मदद मांगते हुए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, मैं महान संत और आपके पालन पिता संत जोसेफ के मध्यस्थता से आज इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज काफ़ी दुखी है, परेशान है, बीमार है, कई सारे चिंताओं से पीड़ित है, कई सारे संकटों से फंसा हुआ है। प्रभु जी आज के दिन इन सबको, इन सभी हालातों से बाहर निकालिए। जैसे संत जोसेफ भी काफ़ी परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, आपको कभी नहीं छोड़ा, आपको अपने जीवन में अनुभव किया। प्रभु जी उसी तरह इन भाई बहनों को भी अपने जीवन में आपके ऊपर भरोसा रखते हुए हर एक संकट से बाहर आने की शक्ति प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, एक छोटा सा वचन प्रभु हमें दे रहा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को सुनिए। प्रभु तूने ये सब देखा है, अब मौन ना रह, प्रभु मुझसे दूर ना जा। आमीन। प्यारे भाई बहनों, एक प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना। ये प्रार्थना की जरूरत हम सबको है। ये आपका प्रार्थना हो जाए, मेरी प्रार्थना हो जाए। प्रभु तूने ये सब देखा है, मेरी पीड़ाओं को, मेरे दर्द को, मेरे आंसुओं को। प्रभु जी मेरे हर वो हालत को आपने देखा है। आप जानते हैं प्रभु, मेरे हर संकट जानते हैं। आपने सब कुछ देखा है और मौन ना रह। अभी यही प्रार्थना, प्रभु मौन ना रह, मतलब चुप ना रह। मेरे संकट को, मेरे परेशानियों को, मेरे सिचुएशंस को देखने के बाद चुपचाप ना रह। प्रभु आप मेरे लिए आज प्रकट हो जा, बोलने का मतलब यही है। और प्रभु मुझसे दूर ना जा। कितनी बड़ी प्रार्थना है। लिखते जाइए, बोलते जाइए प्यारे भाई बहनों, प्रभु मुझसे दूर ना जा, प्रभु मुझसे दूर ना जा। मेरे परिवार से दूर ना जा, मेरे पति से दूर ना जा, मेरी पत्नी से दूर ना जा, मेरी मम्मी से, पापा से दूर ना जा, मेरे बच्चों से दूर ना जा, मेरे भविष्य से दूर ना जा, मेरे कारोबार से दूर ना जा, मेरे दिल से दूर ना जा। मैं बीमार हूं, मुझसे दूर ना जा। मैं टूट गया हूं, मुझसे दूर ना जा। लिखते जाएं, बोलते जाएं, वचन को इस्तेमाल करें। आपको पता है आपका सिचुएशन क्या है। पाप में बार बार गिर जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझसे दूर ना जा, मैं इसका लायक नहीं हूं। संत पतरस के समान अक्सर हम यही बोलेंगे, प्रभु मुझसे दूर चले जा, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं आपका लायक नहीं हूं। यह वास्तव है, सच है। लेकिन प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु मुझसे दूर ना जा, मुझे छोड़कर ना जा। तूने ये सब देखा है,
तुझे सब कुछ पता है। प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए और मौन ना रहे प्रभु, मुझे उत्तर दे प्रभु। आंसर मी लॉर्ड, टॉक टू मी। चुप कर ना रहना प्रभु, प्रकट हो जाए। मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए, क्योंकि तू सब जानता है, तूने सब देखा है। मैं आपसे क्या छुपा सकता हूं प्रभु, तूने सब देख लिया। मेरे अच्छाई को भी, बुराई को भी, मेरी सोच तू जानता है। मेरा उठना बैठना चलना सब तू जानता है। मैं पाप में बार बार गिर जाता हूं, तू जानता है प्रभु। मां के गर्भ से ही पापी होकर मैं जन्म लिया। ना चाहते हुए भी अनेक बार मैं पाप करता हूं, टूट जाता हूं, निराशा की बातें बोलता हूं, दुखी हो जाता हूं। ऐसा लगता है मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्रभु तू महान है, तू मुझे जानता है, तूने मेरे सारी बातों को देखा है। प्रभु दया कर। प्रार्थना करते जाएं। अब मौन ना रह प्रभु, अब तू मौन ना रह, मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर, मेरी रक्षा के लिए आ जा। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों। ये वचन है ना, इस वचन में हम कुछ भी जोड़ सकता है। प्रभु मेरे विरुद्ध अत्याचार चल रहा है, बेइज्जती हो रहा है, अपमान कर रहे लोग, ताना मार रहा है, मेरे विरुद्ध बोल रहा है, मेरे विश्वास को प्रभु जी नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरी दुर्बलताओं का, मेरे सिचुएशन का फायदा उठा रहे लोग। शैतान प्रभु मुझे बहुत परेशान कर रहा है। प्रभु मौन ना रह, उठ खड़े हो जाए प्रभु मेरी रक्षा के लिए, और मुझसे दूर ना जा। प्यारे भाई और बहनों, ये कितना एक ईमानदारी से प्रार्थना है। मतलब कभी कभार ना हम ऐसे सिचुएशन में आ जाता है, हमें इस चालीसा काल में प्रार्थना की जरूरत है। अनेक लोग कई ऐसे परिस्थितियों से गुजरता है और प्रार्थना तक करना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए मैं वचन दे रहा हूं, जिनको प्रार्थना करना ही मुश्किल हो रहा है, मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतना टूट गए, इतने संकटों से गुजर रहा है। बार बार बीमार होना, किसी का डेथ होना, किसी का कैंसर है, रोज आपको आंसुओं को देखना पड़ता है, झगड़ा है, लड़ाई है, शराब, नशे, असफलताएं। प्यारे भाई और बहनों, पाप की बातें हैं, व्यभिचार की बात है, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी और गलत तस्वीर देखना, गलत चीजें देखना, अपने आप को गंदगी में डालना, गुस्से में, घमंड में, लालच में, धोखे में, झूठ में रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज आपके लिए वचन है। प्रभु तूने ये सब देखा है, सब कुछ देखा है, और मौन ना रख। प्रभु मुझसे दूर ना जा, प्रभु मुझसे दूर ना जा। मेरे नजदीक आ, मेरे करीब आ। प्रभु टूटे दिल वालों के बहुत करीब है। याद रखिएगा, अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। अनेक लोगों के लिए आज ये वचन है। अपने जीवन में इस वचन को आप यूज कीजिएगा, रिपीट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। अगर आपके पास शब्द नहीं है, आपके दुखों में, संकट में, परेशानियों में, आपके बुरी आदतों में रहकर आपको पता नहीं कैसे प्रार्थना करना, इन वचनों को यूज करके प्रार्थना कर। प्रभु मुझसे दूर ना जा। प्रभु आपके पास आएगा प्यारे भाई बहनों, आपको छोड़ेगा नहीं। वो मौन नहीं रहेगा, वो चुप नहीं रहेगा, वो भागेगा नहीं। वो आपके सब दर्द को जानता है, उसने सब कुछ देखा है। वही खुदा आज आपके जीवन में कार्य करेगा।
उसके ऊपर हमारा भरोसा है। इसलिए इस वचन के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। सच्चे दिल से एक बार बोलिए, प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे हर संकट में पूरा हो जाए, मेरी बीमारियों में पूरा हो जाए। प्रभु हजारों में लोग ये वचन सुन रहे हैं, इनके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु इतना दुखी होकर ये प्रार्थना सुनने वाले के जीवन में प्रभु जी इसी वक्त ये वचन पूरा होने दे। प्रभु जो इस वचन को इस वक्त रिसीव करेगा ना, प्रभु आपके पास आज महसूस करेगा, आपको पता चलेगा आपका प्रभु आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके हालात में आपको छोड़कर दूर नहीं जाएगा। प्रभु आपके पास आकर आपकी रक्षा करेगा, आपको सांत्वना देगा, हिम्मत देगा, बल देगा, टूटने नहीं देगा। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके जीवन में 100% पूरा हो जाए। जीवित यीशु नासरी तेरा ये जिंदा वचन मैं इन सभी भाई बहनों के लिए आज इस्तेमाल करता हूँ। प्रभु जी जो भी डिप्रेशन में और चिंताओं में डूबकर अपने जिंदगी में इतने दुखी है, उन सबके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। जो रोग शैया पर है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, मृत्यु को सामना कर रहा है, दुख में डूबा हुआ है, जिंदगी में बहुत टूट चुके हैं, उन सबके जीवन में आज ये वचन मैं घोषित करता हूँ, आज ये वचन इनके लिए पूरा हो जाए। प्रभु जी जिनका एग्जाम है बच्चों का, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको इस वचन की ज़रूरत है, जो भी इसको यूज़ करके प्रार्थना करते हैं। आपका हालात जो कुछ भी हो, प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको हिम्मत, बल और चंगाई प्रदान करेगा। और सब बोले आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आपको पता है प्यारे भाई और बहनों, वचन में जीवन है। आज ये वचन आपके मरे हुए सिचुएशन में आपको नया जीवन प्रदान करेगा। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर याद रखिएगा, इस वचन को बार बार यूज करते हुए इस्तेमाल कीजिए। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जरूर याद रखिएगा। आप इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ देने में पूरा सहयोग दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।